शीतला अष्टमी की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर आकर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है, ना ही मेरी पूजा होती। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मार नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। उस कुमारन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाए तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आग बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने कहा, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मैं घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तू मुझे जो भी चाहिए तू मुझसे वरदान मांग लो। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ही ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीत की डूंगरी। शीत की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय।